ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चलते वक्त क्या हुआ, एक ओर ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 14,000 राक्षस हैं और इस ओर सिर्फ एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और ऐसे लग रहा है मुनि लोग और देवता लोग देखकर अब ऐसे क्या होगा जैसे सोच रहे हैं और देख रहे हैं। इस संदर्भ में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बड़ा बारीक कौतुक किया, अर्थात आश्चर्यजनक चर्या किया है। क्या किया है उन्होंने, क्या किया देखिए। शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही संग्राम करती हुई लड़ मरी। देखिए तुलसीदास जी से राम राम कहि तन तजहि पावहि पद निर्वाण, कर उपाय रिप मारे चन महु कृपा निदान। देखिए राक्षस ही आमने सामने सभी राम जैसे दिख रहे हैं तो इसे ही मारो, यही राम है, ऐसे कहते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं और इस प्रकार वे राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण अर्थात कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। और दया सागर करुणा निदान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उपाय रचकर क्षण भर में संपूर्ण शत्रुओं को मार गिराया। ये तो देखते ही सारी जो देवतागण ऊपर से फूल बरसाए हैं और आकाश में नगाड़े बजने लगे। अब सब देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो अनेक प्रकार स्तुति करके और अपने अपने विमानों में सुशोभित होकर चले गए। अब इसके बाद आगे यहाँ किस प्रकार क्या क्या घटनाएं घटी, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय भीते, तब लक्ष्मण सीता ही लाए आए, प्रभु पद परत हर्षि उरुलाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ना अघाता। पंचबट बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं दे कि खर दूषण केरा, जाय सुपन का रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। करस पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासहि बेगी नीति अस सुनी। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि घनिव न चोट करी। अस कहीं विविध बिलाप कर लागी रोदन करन। सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोट, तो ही जीवत दस कंदर मोर की असी गति होई। अब देखिए आगे क्या हुआ। सबसे पहले जैसे युद्ध जीतते ही जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लाई आए, प्रभु पद परत हर्ष उरुलाए। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी
ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय अपने आप नष्ट हो गए। तब क्या हुआ, लक्ष्मण जी सीता माता जी को भी ले आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक खुशी से उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचबटि बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी देखिए, माँ सीता कुछ क्षण या कुछ समय तक दूर रह गई। अब जैसे आते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रहे हैं। कैसे हैं, नेत्र अघाते नहीं, अर्थात परम प्रेम लोचन ना अघाता, मतलब पेट भर के देखना। मतलब पेट भर के कहना कितना उचित है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत अद्भुत परम सौंदर्य पुरुषोत्तम प्रभु को अत्यंत ऐसे देख रहे हैं कि जितना भी देखें नेत्रों के लिए और भी देखने का मन करता है। सीता माँ ऐसे देख रही हैं। अगर अब इस प्रकार पंचवटी में बसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं और मुनियों को अनेक प्रकार के सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा, जाय सुपन का रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस कई सुरति बिसारी। देखिए, जैसे खर दूषण का विध्वंस देखने के बाद शूर्पणखा ने क्या किया, सीधा रावण के पास जाकर रावण को खूब भड़काया। कैसे भड़काए हैं, वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, हे रावण दशानन, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी। अब भूल गए हैं सब। करसि पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि ही समर्पे बिन सतकर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अर पाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी, नासहि बेग नीति अस सुनी। देखिए, इतना बढ़िया बता रहे हैं कि यहाँ शूर्पणखा के माध्यम से तुलसीदास जी ऐसे जो विद्या दे रहे हैं। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। अब देखिए, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, अगर भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम क्या होता है, श्रम ही हाथ लगता है। और विषयों से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञानवान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना आदत, नम्रता ना होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। यहाँ शूर्पणखा के माध्यम से तुलसीदास जी बढ़िया लोक संदेश दे रहे हैं। अब आगे और भी शूर्पणखा क्या बता रहे हैं, देखिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, आहि घनेऊ ना चोट करी, अस कही विविध विलाप करि लागी, रोदन करन। देखिए अब क्या बता रहे हैं और आगे। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा
माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोण, तो ही जीवत दस कंदर मोर की अस गति होई। अब रावण की सभा के बीच में वो बहुत अत्यंत व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही हैं कि अरे दशानन, हे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर उनको अब चेतावनी भी दे रहे हैं और अपनी जो रोदन उनको सुनाने से क्या हुआ आगे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और देवता मनुष्य मुनि सबके बाय मिट गए। जैसे ये होते ही लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते ही प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्यामल कोमल अत्यंत अद्भुत पुरुषोत्तम शरीर को परम प्रेम के साथ देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अगाते, मतलब एकटक देख रही हैं। इस प्रकार पंचवटी में निवास कर प्रभु श्री रामचंद्र जी देवताओं और मुनियों को सुख पहुंचाने वाले अनेक कार्य किए थे। खर दूषण के विनाश को देखकर शूर्पणखा तुरंत जाकर रावण को उत्तेजित किया। वो भारी क्रोध करके रावण से बोली, तूने तो देश और खजाने की जो सुध भी आप भूल गए हैं। तू मदिरा पीता और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे ये पता नहीं है कि शत्रु अब तेरे सिर पर आ पहुंचा है। नीति के बिना राज्य करने से, धर्म के बिना धन मिलने से, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कार्य करने से, बिना विवेक उत्पन्न किए विद्या से परिणाम केवल सिर्फ और सिर्फ परिश्रम ही हाथ लगता है, फल कभी नहीं मिलता है। विषय वासना के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञानी, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, सर्वनाश हो जाते हैं। ऐसी नीति मैंने सुनी है। इस प्रकार शूर्पणखा ने जो कहना है कह दिया। अब और आगे भी कह रही है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इन चीज़ों को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। क्यों? ऐसा कहकर शूर्पणखा विविध भांति अलग अलग प्रकार के विलाप करके रोती हुई अब ऐसे क्या कह रहे हैं कि देखिए, अब सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी हुई शूर्पणखा अनेक प्रकार से रो धोकर कहती हैं कि हे दशानन, हे दशग्रीव, अरे दशग्रीव, जीते जी मतलब आप रहते वक्त ही क्या मेरी ऐसी ही दशा होनी चाहिए थी। जहाँ लगाना है वहाँ रावण को लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।